आज हम जानेंगे 84 लाख जीव योनियों के बारे में। 84 लाख जीव योनि बोलते व सोचते ही जो एक अनजाना डर, आंतरिक भय व घबराहट और न जाने हमारी कल्पना कहाँ कहाँ तक जाती है और क्या क्या चिंतन लाती है 84 लाख जीव योनि का नाम सुनकर। 84 लाख जीव योनि का मतलब 84 लाख उत्पत्ति स्थल या पैदा होने के स्थान है। जैसे मनुष्य के रूप में पैदा होना एक उत्पत्ति स्थान है, वैसे ही जानवर के रूप में पैदा होना एक उत्पत्ति स्थान है। इस तरह के 84 लाख उत्पत्ति स्थान है। जैसे कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेना एक उत्पत्ति स्थान है, वैसे ही साग सब्जी, फल फूल, मछली मगरमच्छ, शेर चीता, कौवा कबूतर, भूत प्रेत, देवी देवता, पानी और हवा के जीव, सांप बिच्छू, बिल्ली कुत्ता इत्यादि। तो इस तरह से 84 लाख जन्म लेने के स्थान हैं। तो जब तक हम जागते नहीं हैं, मूर्छा या बेहोशी में होकर कर्म करते रहते हैं, तब तक हमें इन 84 लाख जीव योनियों में जन्म मरण करना पड़ता है। इन योनियों में तरह तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। दूसरों के अंडर में या परवश होकर जीवन जीना पड़ता है। मार झेलनी पड़ती है। सड़ा गला झूठा दूसरों के द्वारा थूका हुआ खाना पड़ता है पशु के रूप में। बासी बची हुई चीज़ें जिसमें फूलन या कीड़े लग जाते हैं, ऐसा खाना पड़ता है पक्षी के रूप में। मुर्गी या मुर्गे के रूप में किसी ने जन्म ले लिया तो वो खाया जाएगा चिकन 65 या चिकन लॉलीपॉप के रूप में। भूल कर मछली की योनि में चले गए तो आपको तला जाएगा भोजन में शामिल करने के लिए। संयोग से कीड़े मकोड़े बन गए तो पैरों से रौंदा जाएगा या जानबूझकर मसला जाएगा। अगर संयोग से ऑक्टोपस बन गए तो चाइनीज़ लोग आपको जिंदा ही निगल लेंगे। और अगर हिरन बन गए तो आपका काल बनकर शेर चीता आपके मांस से अपनी भूख मिटाएगा। अगर बकरी बन गए तो पानी का मगरमच्छ आपको 1 मिनट में चट कर जाएगा। अगर किसी निम्न कुल में जन्म हो गया तो दास दासी के रूप में जीवन बिताना होगा। संयोग से अगर नरक में जन्म हो गया तो बस कहना ही क्या, दुख ही दुख। ये तो बस जो हमारे सामने है उनके बारे में जाना। कई ऐसी और जीव योनियाँ हैं जिनको हम जानते तक नहीं हैं, उनमें भी जन्म मरण का क्रम ऐसा ही दुखदायी है। तो इस तरह 84 लाख जीव योनियों में जन्म मरण के बाद हमें इन सब दुखों से मुक्त होने के लिए एक चांस दिया जाता है, ये सोचकर कि शायद इतना दुख भोगने के बाद हमें एहसास हो गया होगा या समझ आ गई होगी, और वो चांस मिलता है मनुष्य योनि के रूप में। इसीलिए इस योनि को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। मनुष्य योनि में वो क्षमता है कि हम बाकी सब योनियों में भटकने से मुक्त हो सकते हैं। 84 लाख में जो दुख भोगा उससे मुक्त होने का एक अवसर मनुष्य जीवन या मनुष्य देह के रूप में मिलता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। इस जीवन को भी हल्के में लेकर गवा दिया तो फिर से चालू हो जाएगा 84 लाख का चक्कर। फिर चाहे या न चाहे आपको बनना ही पड़ेगा बिल्ली कुत्ता, शेर हिरन, कौवा सूअर। भले ही आज हमें ये पशु अच्छे नहीं लगते, पर एक दिन हम भी इन्हीं की कतार में शामिल होने वाले हैं। चाहे अनचाहे ऐसी ही गति हमें मिलेगी। इसीलिए महावीर एक बार नहीं बार बार कहते हैं, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, महादुर्लभ है, इसे कोड़ियों में मत खोना। ये शरीर यानी ये मनुष्य शरीर एक चिंतामणि रत्न जैसा है। मूर्ख लोग चिंतामणि रत्न को एक साधारण पत्थर समझकर कौवे को उड़ाने में फेंक देते हैं। वैसे ही जो लोग मनुष्य जीवन रूपी चिंतामणि रत्न को खाने पीने, नशा करने या ऐश करने में नष्ट कर देते हैं, वे महामूर्ख हैं। ऐसे मूर्ख लोग जीवन के अंतिम क्षण यानी बुढ़ापे में अफसोस करते हैं, मैंने क्या कर दिया, पर तब तक देर हो चुकी होती है। अब पछतावा भी व्यर्थ है क्योंकि जीवन जा चुका है।
अब शुरू होगा फिर से 84 का फेरा। फिर 84 के चक्कर के बाद दोबारा मानव जीवन मिलेगा दुखों से मुक्त होने के लिए। उसे भी गंवा दिया तो फिर ऐसे ही चक्कर चलते रहेंगे। जो लोग अहंकार में आकर इस चक्कर में भरोसा नहीं करते, उन्हें तो और भी दुखदाई योनियों में जाना पड़ता है। इसीलिए महावीर कहते हैं, अगर तुम्हारा ज्ञान जागृत नहीं है तो जो ज्ञानी इस पथ से गुजर चुके हैं उनको सुनो, उनको समझो, उनके मार्ग का अनुसरण करो, अपने अज्ञान को स्वीकार करो, जाग जाओ। ऐसे जागो कि फिर कभी 84 के चक्र में जाना ही न पड़े। ऐसे मूर्खों व अज्ञानियों की संगत से बचो जो इस चक्र को नहीं मानते, जो मानते हैं कि जो अभी इसी क्षण में है वो ही सत्य है। ऐसे लोगों से दूर रहो। ऐसे नास्तिक लोग तुम्हारे संसार चक्र को बढ़ाने वाले हैं, घटाने वाले नहीं हैं। इसलिए इनसे दूरी बनाकर रखो। महावीर कहते हैं कि मैंने मेरे अनुभव और सत्य से जाना है कि ये संसार घोर दुखमय है। इसमें उलझो मत, इसमें से निकलने का तरीका ढूंढो। इंद्रियों और मन के गुलाम नहीं, उनके मालिक बनो। सच्चे साधुओं की संगति करो। मानव जीवन का मूल्य समझो। ये देह जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, उसका मूल्य आंखों और मेरी तरह संसार चक्र से मुक्त हो जाओ। क्या आपने ये जानकारी पहले भी कहीं सुनी है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।